Good morning, student. Myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand chapter 17 probability. The probability is a fractional number that measures the chance of an outcomes happening. All probabilities have a value between 0 and 1. देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है एक तरीके से अंदाजा लगाना, संभावना हम जहाँ पर व्यक्त करते हैं कि कोई काम होगा या नहीं होगा, तो उस पर जब हम अपनी व्यूज़ रख देते हैं। जैसे सपोज डैट आप एक अम्ब्रेला लेके बारिश के मौसम में अम्ब्रेला लेके घर से निकलते हैं और उस दिन बारिश नहीं होती है, तो आप जो अपना अम्ब्रेला लेके निकले थे, तो आप किस लिए निकले थे? आप ये सोच कर निकले थे कि बारिश होगी तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, लेकिन बाई चांस उस दिन बारिश नहीं होती है। लेकिन किसी दिन अपोजिट हो जाता है, किसी दिन सपोज वेदर क्लियर है लेकिन हम घर से निकलते हैं और अपना अम्ब्रेला नहीं लेते, उसी दिन बारिश हो जाएगी तो हम भीग जाएंगे। ठीक है, तो ये सब प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे एक कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस किया और आपने कहा हेड आएगा, मैंने कहा उसमें टेल आएगा, लेकिन अब हमने क्या किया, वहाँ पर अपनी प्रोबेबिलिटी शो की, हो सकता है मे बी, लेकिन कंफर्म तो नहीं बोल सकते ना। तो यही या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल होगा, दोनों के 50-50% चांस हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज अ फ्रैक्शनल नंबर दैट मेजर द चांस ऑफ एन आउटकम हैपनिंग। ऑल प्रोबेबिलिटीज हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो 0 से 1 के बिटवीन उनका आंसर आता है। अगर आंसर 0 आया है तो वो प्रोबेबिलिटी कभी होगी ही नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कॉइन है, मैंने उसको टॉस किया और वो जो कॉइन है वो खड़ा हो चुका, तो खड़ा नहीं हो सकता है अगर हम उसको प्लेन सरफेस पर टॉस करते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको मैदान में जाकर या घास पर जाकर टॉस करें तो वो हो जाएगा खड़ा, लेकिन तब नहीं, हम ओनली फर्श की बात करेंगे। तो अगर हमारा जो कॉइन है वो बीच में खड़ा हो जाएगा तो वो प्रोबेबिलिटी पहली बार वो इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ज़ीरो कहलाएगा। और मैंने कहा कि हेड हेड आएगा, टॉस में हेड आया तो वो प्रोबेबिलिटी कंफर्म है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। The probabilities of an impossible happening is 0 and that of a certain happening 1। अगर आपकी इम्पॉसिबल है वो प्रोबेबिलिटी होना ही नहीं है तो 0 है, और अगर होना है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच डेट इवेंट्स हैपन। कोई भी जैसे हम इवेंट्स करते हैं उसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं उसको ऊपर रखते हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स रखते हैं। ओके, ये 1 फॉर्मूला, इसी पर आपके सारे क्वेश्चन बेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द फॉलोइंग सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो आपको इन क्वेश्चंस में बताना है कि ये जो इवेंट्स हैं ये सर्टेन हैं, इम्पॉसिबल हैं, हो सकते हैं, मतलब कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, नहीं हो सकते। तो टुमारो विल बी थर्सडे इफ़ टुडे इज़ मंडे। अगर आज मंडे है तो क्या कल थर्सडे होगा? नहीं, कल ट्यूसडे होगा। ओके, तो ये तो चांस ही नहीं है ऐसा कुछ होने का। तो ये कैसा है इवेंट? ये इम्पॉसिबल है, कभी ऐसा कभी होता ही नहीं है। सेकेंड, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी येलो। अब ये जो ट्रैफिक लाइट आपने देखी होगी तो येलो नहीं होता है, जैसे रेड है ना उसके बाद ग्रीन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉट सर्टेन हो जाएगा। थर्ड, द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एन इवन। हाँ, टू ऑड नंबर्स का आप सम करोगे तो इवन आएगा, जैसे 3 + 5 = 8, 7 + 9 = 16। तो कोई भी टू नंबर्स होते हैं जब उसको हम ऐड कर देंगे तो इवन नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन 4, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 2, डिफाइन करना है आपको आउटकम। तो अ ट्रायल इन एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम्स। अब जैसे आप कोई भी एक्शन कर रहे हो जो उसका रिजल्ट होता है वही इसका आउटकम कहलाता है। ओके, क्वेश्चन 2, इवेंट। एन इवेंट एसोसिएट टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या होते हैं? ये कलेक्शन होता है आउटकम्स का। ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट जो आउटकम्स आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, उन्हीं के कलेक्शन को हम
इवेंट्स कहते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी, इस पर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है। ओके, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है। ओनली वन फॉर्मूला है, उसी पर आपके आंसर आ जाएंगे। तो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। फर्स्ट, थ्रोइंग अ 6 साइडेड डाइस, आपके पास 6 साइड वाला एक डाइस है, तो आप डाइस जानते हो जिसका आप यूज़ लूडो गेम में करते हैं। तो आपने डाइस देखा होगा, तो डाइस में कितनी साइड होती है, 6। तो उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स भी 6 होते हैं। अब वो नंबर ऑफ आउटकम्स जो है उसकी लिस्ट में नेम देंगे तो क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स आ जाते हैं। ओके, चूजिंग अ नंबर फ्रॉम फर्स्ट 10 होल नंबर, अगर हम आपसे कहें फर्स्ट 10 नंबर होल नंबर्स बताइए, तो क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल आउटकम 10 है, फर्स्ट 10 नंबर्स की, फर्स्ट 10 होल नंबर्स की, और नंबर भी नेम भी हमने उसकी लिस्ट नेम कर दिए। फोर्थ, चूजिंग अ कलर फ्रॉम अ कलर ऑफ द रेनबो, अब आपको रेनबो, आप जानते हैं रेनबो में 7 कलर होते हैं जिसको बिग बियोर के नाम से हम याद करते हैं, ठीक है। उसमें से अगर आप कोई भी एक कलर चूज़ करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। अब आपको यहाँ पर 7 है तो उनके नेम राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम दिए हमने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, थर्ड पार्ट, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 4, अ कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम, इन विच टेल इज ऑब्टेन 13 टाइम्स ऑन टॉसिंग अ कॉइन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक कॉइन है, उसको 20 टाइम टॉस किया जाता है, जिसमें से 13 टाइम्स टेल आ जाता है, ठीक है। तो टॉसिंग अ कॉइन एट रैंडम, इस तरीके से उसको रैंडमली टॉस करते रहते, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो जिसमें टेल आपका 13 टाइम्स आता है, तो हेड कितने टाइम आएगा, 20 - 13 = 17 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड इक्वल टू हेड ऑब्टेन अपॉन टोटल टॉस, तो हेड कितनी बार आया, 7 टाइम एंड अपॉन 20, टेल कितनी बार टाइम आएगा फिर, 13/20। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ डाई इज थ्रो 80 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज शोन बिलो। अब एक डाइस है, उसको 18 टाइम थ्रो कर दिया जाता है, तो जिसमें तो उसकी फ्रिक्वेंसी टेबल दी हुई है, आउटकम जैसे उसमें 1 है जो 10 टाइम्स आ जाता है, आपको पता है डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है। अब जब आप उसको थ्रो करेंगे तो 1 उसमें 10 टाइम, 2 15 टाइम, 3 12 टाइम, 4 16 टाइम, 5 14 टाइम एंड 6 13 टाइम्स आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो 1 कितने टाइम आता है, 10 टाइम्स, और टोटल कितने टाइम थ्रो किया गया, 80 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/80। टोटल थ्रो कितने हैं, 80, उसमें से 1 कितने टाइम आए, 10, ठीक है। तो 10/80 = 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 3 कितने टाइम आया, 12 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/80 = 3/40। थर्ड, नंबर ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6, 2 कितने टाइम आया है, 4 कितने टाइम आया है एंड 6 कितने टाइम, तो आप देख रहे होंगे कि 2 15 टाइम, 4 16 टाइम एंड 6 13 टाइम आया है, तो इनको हम प्लस कर देंगे, तो 15 + 16 + 13 = 44। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an even number is equal to 44/80 is equal to 11/20. Question 4th, do yourself, and question 6, do yourself. Okay, so your chapter 19 probability has completed. Thank you so much. Bye student.